हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बहुत मज़े का है और मज़े की बात यह है, आज का यह टॉपिक मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया, मैंने रैंडमली यूं ही यूट्यूब पे देखा तो मुझे पसंद आया। व्हाट दे थिंक अबाउट मी, यानी कि जो आपके पर्सन हैं, आपकी ये सोच है कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। मुझे तो टॉपिक बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। वेलकम टू माय चैनल द टेरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर 1616। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंड एक ख़ास बात, आई लव यू ऑल, ईच वन ऑफ यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो नए आने वाले हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन रहे हो और मुझे सपोर्ट कर रहे हो। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया करे तो प्लीज़ इसके ऊपर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाया कीजिए और अपने प्यारे से अंगूठों से थंबनेल के बटन को प्रेस कर दीजिए कीजिए, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि मेरी रीडिंग सभी जेंडर्स के लिए होती है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस होती है और अंडर 18 के लिए नहीं होती। कच्चे दिमाग के बच्चों के लिए मेरी रीडिंग्स नहीं होती, ठीक है। तो रीडिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और अगर आप नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स अदा करके ठंडी चाय, कोल्ड कॉफ़ी और पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाएं। आप लोगों से किसी मुझे मैसेज किया था, निदा आप ठंडी चाय क्यों कहते हैं? भैया निदा आप खुद ठंडी चाय पीती है, ठीक है, इसलिए आपको ठंडी चाय की ऑफ़र देती हूँ। ओके डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं कि आज का टॉपिक मुझे भी बड़ा पसंद है कि व्हाट दे थिंक अबाउट मी, कि देखने वालों के जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले जो मेरे मेंबर हैं, मेरी सोल फैमिली है, इनमें बाल कहाँ से आ गए हैं, इनमें इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि आपके पर्सन को आप में क्या चीज़ अच्छी लगती है जिसको वो सोच सोच के दिल ही दिल में, मन ही मन में मुस्कुराते हैं। ऊ ला ला ला, कितनी रोमांटिक एनर्जी है ना। चलो देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे देखने वालों के पर्सन दिल ही दिल में इन पर मेरे देखने वालों को किस नज़र से, निगाह से, किस सोचों में सोचते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइटिंग, ऊ वेरी नाइस एनर्जी। आप तो बड़े बहादुर लगते हो भी अपने पर्सन को। खैर है, वो किधर लड़ाई झगड़ा करना लेते नहीं जे। पास्ट लाइफ्स, ओके, वेरी नाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखते हैं कि एनर्जी का तीसरा कार्ड क्या निकल के आता है। आज फिर एक नया कार्ड है और एक नई एनर्जी है। इसका मतलब है कोई नए मेंबर तो मेरे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं जिनकी नई नई एनर्जीज आ रही हैं। प्लीज़ इसे आगे शेयर किया कीजिए ताकि नए से नए कार्ड निकल के आए। मुझे अच्छा लगता है नए नए कार्ड पढ़ना। ओके जी, प्रोजेक्शन और बॉटम ऑफ द डेक में है सेलिब्रेशन। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी आ गई भाई, ये तो मज़ेदार एनर्जी आ गई। ओके, अब हम इस एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई आप लोगों को आपके पर्सन, मैं प्रोजेक्शन से लूँगी, आपके पर्सन आपको अपना ही सोलमेट मानते हैं। आप में बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो और पास्ट लाइफ का आपका कनेक्शन लगता है। लाइक ऐसे ही है जैसे अगर बीइंग अ मुस्लिम जब ये कार्ड आता है तो मैं बताती हूँ कि आलम अरवा से हमारा ताल्लुक़ है। आप रूहों में, जब अल्लाह ने कायनात बनाई तो सारी रूहें इकट्ठी की तो वहाँ पे जो लोग रूहें इकट्ठी थी, जो लोग रूहें इकट्ठी थी तो जब दुनिया में आते हैं तो मिलते हैं तो वो कनेक्शन लगता है, ठीक है। हीर रांझे वाली स्टोरी है वो क्या है, वंजली वालड़िया व तूता मोलइए मुटियार ते जिन्ने कदी नी मन्नी हार ओ तैनू कर बैठी यू प्यार वंजली वालड़िया तू ए गल भुल्ली ना। ये पंजाबी का पाकिस्तानी हीर रांझे का गाना है, तो सुनना ज़रूर, बड़े मज़े का। स्टोरी भी हीर रांझे की बहुत मज़े की है। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन में है। आपके पर्सन को ऐसा कहीं लगता है कि आप और वो एक बदन और दो जाने हो, ठीक है, मैं सही पढ़ रही थी। लेकिन अगर आप आउट ऑफ मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है आपका जन्मों जन्मों का नाता है। यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मेरा जन्मों का नाता है। आगे पता नहीं ये क्या गाना, मुझे नहीं आता, वो यूट्यूब पे सुन लेना, ठीक है। ओके जी, ये तो था जी आपका पास्ट लाइफ। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बहादुर हो, आप लाइफ को स्ट्रगल करना जानते हो, आप हर मुश्किल को ब्रेवली फेस करना जानते हो। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन की स्ट्रेंथ बनाए होते हो। अगर आप पे कोई मुश्किल आ जाती, कोई परेशानी आती है तो डर के भागते नहीं हो, आप भी अपनी आसीनें ऊंची कर लेते हो। आइए भाई, मैं भी इधर ही हूँ, ये लो मैंने आसीनें ऊंची की, आ जाओ।
तो जो आप में ब्रेवनेस है ना, ब्रेव, ये दिलेरी जो है आपकी है ना, ये आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है। आप जो भी हो, कोई भी आपसे बात करे तो आप टू दी पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके मुंह पे कर देते हो, चाहे वो आपका पर्सन है, चाहे दोस्त है या दुश्मन है। आपने नहीं सोचना, आपने अपना पॉइंट जो सामने रखने वाली बात है ना, वो बात आप अपने पर्सन को, आप में बहुत अच्छी लगती है कि आप अपना पॉइंट आगे लाजमी रखते हो, फिर चाहे आपके आगे कोई हुकूमत का वज़ीर आज़म ही क्यों ना खड़ा हुआ हो। और ये पर्सन इस प्रोजेक्शन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके पर्सन में भी होगी, शायद यही चीज़ आपको आपके पर्सन में अच्छी लगती है। मुझे ये जन्मों जन्मों का नाता लगता है, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मेरा है जन्मों का नाता कोई। गाना सुन लेना, मुझे नहीं आता, ठीक है। और भाई आपके पर्सन को आपकी बातें, आपकी ड्रेसिंग, आपका एटीट्यूड, फाइट से मैं ये कहूँगी आपका एटीट्यूड बहुत पसंद है। लेकिन जब आप अपने दोस्तों में होते हो ना, उन्हें आपके साथ गुजारे हुए लम्हात, या आप जब अपने किसी भी क्लोज वंस के साथ होते हो तो बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह हैप्पी होते हो। या उनके साथ जब भी आप होते हो अपने पर्सन के साथ, उन्होंने जितने भी आपके साथ हैप्पी मोमेंट गुजारे वो सब के सब उन्हें याद है, वो अभी भी उन्हीं लम्हों को जी रहे हैं। और जब जब वो आपको सोचते हैं ना, तब वो उसी तरह उसी लम्हों में उसी लाइफ में चले जाते हैं कि भाई मेरी पर्सन ही मेरा पर्सन, दिस इज़ वन। ये दुनिया में वाहिद एक ऐसा पर्सन है कि जो मुझे अंडरस्टैंड करता है, जो मुझे समझता है, इस जैसा कोई नहीं। बेसिकली में वो आप में अपने आप को ही देखते हैं, सीधी सी बात है। उन्हें आपको ये लगता होगा कि निदा आप ही पता नहीं अब क्या बातें करती हो। जब भी पर्सन की कोई रीडिंग आती है तो आप हमारे पर्सन के ऊपर तो यूँ लट्टू लट्टू हो जाती हो कि पता नहीं क्या निकल आया। भाई जो निकल के आता है मैं वही बताती हूँ। यहाँ पे अगर कोई टैरो रीडर तो मुझे बता दो कि आप इस चीज़ को कैसे डिकोड करोगे। मुझे तो जो चीज़ नज़र आ रही है वो आ रही है। अगर दुनिया वालों ने कहीं पास्ट लाइफ से अगर आप में कोई समझ लो कि कोई एक्सप्रेशन आई हुई है, कोई ब्रेकअप मूड है, मुझे फ़िलहाल यहाँ पे इस तरह की कोई एनर्जी फ़िलहाल फील नहीं हो रही। आगे टैरो में देखते हैं क्या निकल के आता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अभी आपके पर्सन की मुझे इस तरह की कोई एनर्जी नहीं आती। मुझे तो लगता है आपके पर्सन आप पे जानू मानू लट्टू हुए पड़े हैं, उनको दिन रात सुबह शाम आप ही का गया। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या करूं प्यार में दीवानों जैसा हाल है। आगे मुझे नहीं आता, आगे यूट्यूब पे सुन लेना, ठीक है। नहीं तो अभी वैसे आपको गाने शुरू के तो सारे ही आते हैं। और भाई क्या करे, एक वक्त था 2017 से पहले के भी गाने सुना करते थे। अब एक लंबा अरसा हो गया गाने सुनना छोड़ ही नहीं है, तो नए गानों का तो खैर बिल्कुल भी नहीं पता। तो जो थोड़े बहुत पुराने अगर सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो जाते हैं, चैनलाइज्ड हो जाते हैं, तो भैया आपको बता देती हूँ। नहीं होते तो वहाँ पे मैं अपनी शायरी सुना देती हूँ, ठीक है। तो इतना टेंशन ना लिया करो। फिलहाल आपके पर्सन आपको लेके जब अगर वो सैड मूड में भी है ना, ठीक है, यहाँ पे एक फाइटिंग से मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन आपको पाने के लिए फैमिली वालों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। या फिर जो आपने अपने पर्सन के लिए एक्शन लिया है, घर वालों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि मैंने इसी पर्सन ही के साथ शादी करनी, मैंने इसी पर्सन से शादी करनी, वरना मैं ब्याह ही नहीं करना, मैंने शादी नहीं करनी, मैं मर जाऊंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे मैं वैसे। भैया आपके पर्सन को आपका ये एटीट्यूड भी बड़ा पसंद है कि मेरी पर्सन ही मेरे लिए, मेरे से दावेदारी में पीछे नहीं हटने वाली। और प्रोजेक्शन से तो मुझे लगता है सोलमेट एनर्जी है, दोनों ही नहीं हटोगे, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि इस वक्त जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, उनके पर्सन मेरे देखने वाले सोल फैमिली मेंबर्स को लेकर क्या सोचते हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या है। ओ हो, अब भी कह दो मैंने प्रोजेक्शन पे कहा ना, लवर का कार्ड, अशकियाँ, और ये एक डिवाइन सोल कैमरा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना पास्ट लाइफ आई है। इट्स मीन कि आप लोग का जन्मों जन्मों का नाता है, हस्बैंड वाइफ वाला, प्योर ट्रू लव। आई हार्डली क्लेम दिस रीडिंग। अभी से आगे नहीं मुझे पता आगे कार्ड्स में क्या निकलने वाला है। इसमें वो इंडिया का एक गाना है, जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही, दो बदन एक जान, पता नहीं है क्या है, मेरी हो के रहना हमेशा ही, कहना अलविदा, कुछ इस तरह का है, ठीक है। जगह निकल के आई है, ठीक है जी। अच्छा, मुझे लवर्स का कार्ड बहुत पसंद आता है। एक लवर्स का, एक प्रोजेक्शन का, बहुत रीडिंग मुझे, यहाँ तक आपको बताऊँ, रीडिंग एंड तो पता नहीं कहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ, मुझे मैरिज की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली नजर आती है। सेलिब्रेशन, आप लड़ रहे हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक दूसरे को टेलीपैथी बात हो रही है आप लोगों की। टेलीपैथी, अगर आप कॉल पे बात नहीं कर रहे, व्हाट्सएप पे बात नहीं कर रहे, तो आप दिल में कह रहे ना जानू खाना खाया, तो जानू भी दिल में कह रहा है हाँ मेरी जान, तेरे बिना मैं क्या खाना खाऊं।
इस तरह की फीलिंग्स है, ठीक है। तो भैया बहुत मज़े की फीलिंग, बहुत मज़े की एनर्जी। मेरा ऐसे नहीं अचानक इस पे दिल आया कि व्हाट दे थिंक अबाउट मी। आपके जानों की लाइफ, सॉरी मेरे से बोला भी नहीं अब जा रहा, आपके जानों की लाइफ आपके बिना सुना सुना है जहाँ, अब जाऊँ मैं कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। सॉरी भैया एनर्जी ऐसी आ रही है, मैं क्या करूँ, है ना। आगे गाना यूट्यूब पे खुद ही सुन लियो यार, जितना गाना आ जाए ना उसको रेजोनेट कर लिया करो, ठीक है। मुझे नहीं आते, पर गाने जो जो से जितना आ रहा होता है ना उसको सुन लिया करो प्लीज़। डिवाइन मुझे बताएं। स्ट्रेंथ, वाओ, फाइट के साथ स्ट्रेंथ, वेरी नाइस एनर्जी यार। यहाँ पे जेमिनी लियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर में है। ये शेर, ये शेरनी, यानी कि आप या आपके पर्सन या पर्सनी दुनिया को अपने सामने झुकाएंगे। आप दोनों मिलकर एक होकर आएंगे और ये काम करेगी लाइफ पास्ट लाइफ कनेक्शन में डिवाइन ये काम करेगा। आप अपनी जल्द ही खुशियाँ मनाते हुए नज़र आते हो। वेरी नाइस एनर्जी, बहुत मज़े की। 9 ऑफ कॉइन्स, वाओ, ये तो आप ही की एनर्जी आ गई। आपकी 9 ऑफ कॉइन्स आपको प्रोजेक्शन के साथ एक होती हुई नज़र आती है। वेरी गुड एनर्जी, बहुत मज़े की कार्ड, एक से बढ़कर एक कार्ड आ रहा है। अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, इसी तरह आपकी लाइफ में डेथ सेपरेशन का जो मोड आप लोगों में चल रहा था ना भैया, वो ख़त्म हो रहा है। आप लोगों ने स्पिरिचुअल होना शुरू किया, देन अल्लाह ने आपकी सुन ली है। आपने जिस बहादुरी के साथ इस सेपरेशन को, इस ब्रेकअप को कवर किया है, लड़े हो, दुआएं मांगी है, मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्ट का ये कार्ड होता है क्या, ठीक है। और अल्लाह ने आपकी सुनी है, भगवान ने आपकी सुनी है, यूनिवर्स ने आपकी सुनी है। देन आपकी प्योरिटी को देखो तो इस बंदे ने वाइट कलर का लिबास पहना हुआ है, ठीक है। इट्स मीन कि आपकी सच्चाई को देख लिया गया है, चुन लिया गया है, मान लिया गया है। जानू बेबी मान लिया करो, ठीक है। ओके जी डिवाइन प्लीज़। सन ऑफ कप और आपके पर्सन की तरफ से, उनके घर वालों की तरफ से एक इंतहाई खूबसूरत मुझे प्रपोजल आता हुआ नज़र आता है। बैंड बाजा बारात, आगे बाराती, पीछे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा, गोरी गोरा तो नहीं, गोरी खोल दरवाज़ा। गोरे आप भी ज़रा सेरा सुरा बांध लो, आपकी गोरी तैयार बैठी है आपके घर आने के लिए। सेलिब्रेशन का कार्ड था ना, मैंने कहा ना शादी आ रही है, प्यार का प्रपोजल भी आ रहा है। डिवाइन राजी हो गई आप पे। वाओ, ऐसा क्या जादू चलाया है आपने, क्या दुआएं मैनिफेस्ट की हैं। निदा आपी, हम क्या बताएं, हम तो आपकी रीडिंग सुन सुन के हील होते हैं। रियली निदा आपी इतना अच्छा हील करती है। अगर निदा आपी इतना अच्छा हील करती है तो नीचे आके कमेंट भी किया करो, निदा आपी बहुत अच्छा हील करते हो। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि एक पर्सन क्या सोच रहे हैं। अगेन 3 ऑफ कप की एनर्जी और सेकंड टाइम आई है। भाई खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। शादी, बैंड बाजा, बारात, चॉकलेट का डब्बा तैयार रखना, माफ़ी नहीं है। आज आपको बताऊं, अगर मुझे क्लैरिफाई करना पड़ा तो मुझे कोई कह रहा था कि आप अपने पुराने डेक से ना ज़रूर क्लैरिफाई करना। तो आज मैं आपको अपने ये जो मैंने पिछले 3 साल से मैं यूज़ करी, इसको भी खोलती हूँ तो आपको दिखाती हूँ इस बेचारे का हशर क्या हुआ है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि वैसे क्लैरिफाई करने की आज मुझे ज़रूरत फील तो नहीं हो रही, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए फिर भी मैं कर ही दूंगी। बिल्कुल एक अथेंटिक पावरफुल ऑफर आ रही है। किसी के लिए तो आने वाले 1 वीक में ही आ जाएगी, किसी के लिए आने वाले 24 घंटों में ये आती हुई नज़र आ रही है, और किसी के लिए इसी 1 मंथ के अंदर अंदर आपके पर्सन सेहरा बांधे आपके दरवाजे पे आएंगे। प्लीज़ डिवाइन बताएं। तस्लीम, आप लोगों ने तस्लीम किया, हरमट मोड में थे। डेथ की एनर्जी से अंदाज़ा हो रहा था मुझे कि आप अपने पर्सन को, अल्लाह को बहुत शिद्दत से मैनिफेस्टेशन में आपने अल्लाह को बताया अपने पर्सन की अपनी ज़रूरत को। अल्लाह ने उसको कबूल किया है। सच्ची नीयत को, सच्चे प्यार को सभी कबूल करते हैं, लेकिन नीयत सच्ची होनी चाहिए, ठीक है। और ये फ़ाइट की एनर्जी अगेन 5 ऑफ वैन, ये फ़ाइट की एनर्जी। बहुत लड़े हो भैया आप अपने फैमिली वालों के साथ इन हालात को। अभी जो टावर मूवमेंट आपने देखा है कि मैंने उसको दोबारा अंदर लिया कि वो बाहर नहीं गिरा था, उस टावर मूवमेंट को आपने कहीं ना कहीं बहुत दुआओं के साथ, बहुत तकलीफ़ों को सहने के बाद, सारों के साथ लड़ना, इवन के अपनी ज़ात में भी लड़ने के बाद, जो आपने मैनिफेस्ट करने के बाद इस फतह को पाया, इस फतह को पाया, इस फतह को पाया। हैव्स ऑफ यू। इनाम में जानू बेबी ही बनता है। 9 ऑफ कप, 9 की एनर्जी दोबारा आ गई है ना। हाँ, 9 ऑफ कॉइन के साथ 9 की एनर्जी आ गई। आपको एंजल्स नंबर लाजमी नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर 5 ऑफ कप,
लो बॉटम में इतनी अच्छी एनर्जी के बाद इतने परेशान क्यों हो? बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप, नो नो नो, वेरी सैड, वेरी सैड। और 7 ऑफ स्टफ, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे के गया है। अरे नहीं भाई, आपके पर्सन भी आपको इसी तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पास ही आ रहे हैं। उन्हें आपका प्यार याद है, उन्हें आपके साथ आपकी मोहब्बत याद है, और उन्हें आपके साथ बॉटम ऑफ द डेक को मैं यहाँ साइड पे यूँ रख देती हूँ, ठीक है। उन्हें कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये जो एनर्जी आई है ना आपकी, बहुत प्यारी निकल गई। आपके पर्सन आपको बहुत प्यारा मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत प्यारी आपकी एनर्जी। हर वक्त उनके दिल में यही ख्याल था। आजकल तो आपके पर्सन ने इतना ज़्यादा आपकी सोच ही होगी। जब आपको बताऊँ लवर्स का कार्ड आ जाता है ना, और ये मैंने इस पर भी आपको कह दिया था कि प्रोजेक्शन पे, कि आप और आपके पर्सन टेलीपैथी कनेक्शन हो। यहाँ पे भी मैंने खोला तो देख लो सेलिब्रेशन की एनर्जी है, 333। अभी मैंने कार्ड को शफल नहीं किया। और आपको बताऊँ ये 3 साल पुराना मेरा डेक है, और ये देखो इस बेचारे डेक का हाल क्या हुआ है। अगर क्लोज दिखाऊं तो ये किसी, देख रहे हो? और इस डेक की ये मेरा सबसे पहला डेक है। अंदर से भी देखो कब की एनर्जी है। इतना सारा प्यार कहाँ लेके जाओगे? ओ माय गॉड बाजी वाह, आप तो प्यार में डूबे पड़े। ओफ, ऑफर आ रही है, क्या बात है। अच्छा, मुझे इस तरह भी रीडिंग करने का मज़ा आता है। जजमेंट, मैंने क्या कहा है कि इतनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, इतनी दुआएं मांग रहे हो, तो जानू बेबी ने तो फिर आना ही आना था ना। सेहरा बांधे, डोली सजाए, हाथों पे मेहंदी लगाए। भाई क्या बात है। आपके पर्सन इस वक्त दरअसल में जो जितनी देर में आपने अपने पर्सन को अल्लाह से दुआ में मांगे, आपके पर्सन ने भी इंतहा कर दी भाई आपको पाने के लिए। ज़मीन आसमान ने कर दिया, उन्हें आपको ही पाना है, वो आप ही को मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आप लोग मियाँ बीवी हो, तो अगर आपको लग रहा था कि टावर मूवमेंट आया और तलाक तक की नौबत आई, तो नहीं आई, भी ख़त्म हो रही। कोई ना कोई सुलह करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में से कोई ऐसा बंदा आपकी सुलह करवा देगा जिसमें आपकी सुलह होती हुई नज़र आती है, और दोबारा रिकनसाइल और रीयूनियन करते हुए नज़र आते हो। अगर आप क्या नाम नहीं आता ट्रू लव क्या अनमैरिड हो, तो भाई ये आपका सच्चा प्यार है, यही आपके सोलमेट है, और इन्हीं पर्सन के साथ आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। तो इसमें डाउटफुल होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि पता नहीं मेरी से होगी नहीं होगी। जिस भी स्ट्रेंथ पर आप चल रहे हो, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, वर्ल्ड का कार्ड, डेथ का कार्ड। इसके बाद यहाँ पे मुझे विर्गो का कार्ड, विर्गो बहुत अहम लगता है। यहाँ पे मुझे हर्मेट, लिब्रा बहुत, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एरिस की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आती है। इसके बाद मुझे पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। तो भैया टॉरस बहुत अहम है यहाँ पर। तो आज मुझे यहाँ पे एक्वेरियस की कोई इतनी ख़ास एनर्जीज नज़र नहीं आई, बट ठीक है, कोई बात नहीं। कप की एनर्जीज में लिक्विड आता है तो अब कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपको बताऊँ डेथ की एनर्जी आ जाए, तस्लीम की एनर्जी, जहाँ पे मेजर अरकाना आ जाते हैं ना, याद रखना वहाँ पे तकरीबन सभी एनर्जीज आई जाती हैं। और इतने सारे कार्ड में कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है। तो इसलिए स्टार्स को इतना ना तो मत परेशान हो कि हमारा आप ही ने नाम नहीं बोला, हमारा स्टार नहीं आया तो शायद एनर्जी हमारे साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली ये आप ही की। और अगर ये अब तक आप यहाँ बैठे और आपकी एनर्जी पे आपको आपके लिए इस रीडिंग में डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज है, तो परेशान ना हुआ करो, ये भी आप ही की एनर्जी है, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे ये बताएं कि लवर्स की एनर्जीज़ के साथ इस पर्सन को ज़रा क्लैरिफाई करें कि अपने पर्सन को लेके जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजरी है, क्या लगता है कि अपने पाक पकीज़ा मोहब्बत को लेके ये क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ कप, यह आपको ये सोच रहे हैं 7 ऑफ कप की एनर्जी में कि कहीं ना कहीं मैंने दुनिया की बातों में आगे जो टावर मूवमेंट या एक्सप्रेशन का मोड आप में आया ना, तो वो ये सोच रहे हैं कि मैंने कहीं ना कहीं चॉइस पे जब अपने पर्सन को छोड़ा तो मुझे अच्छी खासी मेरी छंटपरेट होनी पड़ गई, हमें अलग होना पड़ गया, बड़ी तकलीफ़ें हमने सह ली हैं, बर्दाश्त कर ली हैं, सॉरी ये तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ली हैं। तो मुझे अपने पर्सन को अब राइट चॉइस करनी है, मुझे मेरे पर्सन को ही लेना है। तो भाई अगर आपके पर्सन मुझे तो डेफिनेटली आते हुए नज़र आते हैं और यही आपके राइट पर्सन है। लेकिन ये याद रखना कि अगर कहीं ना कहीं आपको चॉइस करना पड़े, तो जैसे आपके पर्सन ने पहले चॉइस किया था तो कहीं ना कहीं सांप निकल रहा था, कहीं ना कहीं मैजिक से आप लोगों की, ये भी मैजिक की एनर्जी है, देखो तो इस कप पे भी मैजिक की एनर्जी है, ठीक है। तो पहले कहीं ना कहीं आपसे ही आपके पर्सन से कोई रॉन्ग मिस्टेक हुई है। ये लो बॉटम ऑफ द डेक में हेरोफेंट है, लव मैरिज होती हुई मुझे नज़र आती है, ठीक है। जो पहले मिस्टेक हुई थी अब वो आपके पर्सन मिस्टेक नहीं करेंगे। डेथ की एनर्जी से आपके पर्सन की अच्छी खासी छांट पलट होगी। उन्हें कहीं ना कहीं ये तो कंफर्म हो ही गया है कि भाई यही मेरी पर्सन ही मेरे लिए राइट थी, यही मेरा पर्सन मेरे लिए राइट था। यहाँ पे स्ट्रेंथ क्यों है, कुव्वत क्यों है, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं राइट टाइम का।
और उसी राइट टाइम का नतीजा था कि आपके पर्सन को अच्छे से रियलाइज़ हो गया, अच्छे से पता चल गया कि मेरा पर्सन ही मेरे लिए बेस्ट वन है और आप इनके लिए बेस्ट वन रियलिटी में हो। ठीक है, आपके 9 ऑफ कॉइन्स के साथ आप ही उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ को फुलफ़िल करते हो। यहाँ पे 9 ऑफ कप और 9 ऑफ कॉइन और 9 ऑफ कप की एनर्जी से आप ना सिर्फ उनको माली तौर पर खुशहाल करते, फिर चेक करो 4 ऑफ वैन की एनर्जी है। ठीक है, ना सिर्फ आप यानी कि उनको माली तौर पे आप उनका लकी चार्म हो, वो यानी कि जब जब आपको देखते हैं उन्हें अपने अंदर एक कंप्लीशन सी फील होती है कि आप वो एक लेडी हो या आप वो एक पर्सन हो जो कहीं ना कहीं उन्हें फुलफ़िल करते हो हर लिहाज से, पैसों के लिहाज से, प्यार के लिहाज से, इमोशंस के हिसाब से, इंटरमेसी के हिसाब से, सेक्सुअल थॉट के हिसाब से। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे जो आप उसको नहीं दे सकते। सो दैट्स वाई वो आप ही पर लट्टू हैं, वो आप ही के साथ अपनी लाइफ को आगे लेके चलना चाहते हैं। पहले हेरोफेंट आया था, अब आगे ये 4 ऑफ कप की एनर्जी। तो प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं 9 ऑफ कप की एनर्जी को आप कैसे क्लैरिफाई करते हो। क्या जो मैंने बिल्कुल थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, अब जो आएगा आपको प्रपोजल ही आएगा। ठीक है, और अथेंटिक प्रपोजल के साथ आएंगे। डेथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, स्ट्रेंथ एक बार फिर, वेरी नाइस। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और लियो वालों तरह कान खोल लो, हो सकता है ये आपके पर्सन की एनर्जी हो और हो सकता है ये आपकी एनर्जीज हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा सब्र से, बहुत ज़्यादा पेशेंस से आपने काम लिया है, बहुत ज़्यादा आपने हिम्मत दिखाई है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है कि आप बेसिकली डट गए हो इस पर्सन के लिए कि मुझे यही पर्सन चाहिए। सन ऑफ कप क्यों आया है यहाँ पर, क्योंकि एक नई शुरुआत, वो भी नई शुरुआत का ही कार्ड है और ये भी नई शुरुआत है। प्रपोजल तो भैया मुझे आपकी तरफ आता हुआ नज़र आता है, तो तैयार हो जाओ। विद इन 1 मंथ, इसी 1 महीने के अंदर आपकी तरफ अच्छा खासा मजबूत अथेंटिक ऑफर आता हुआ नज़र आता है। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, मैजिशियन, अच्छी खासी, यानी कि उन्होंने साम धाम दंड बेस आपको जाने नहीं देना, आप जो मर्जी कर लो। अब चाहे आप भी कहो ना मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, मैंने तुमसे बात नहीं करनी, तुम इस काबिल नहीं हो, ये नहीं हो, वो भी बेचारा आस्तीने ऊंची करके खड़ा हो गया। बेटा पास्ट लाइफ कनेक्शन ऐसे नहीं निकल के, अजलों से लेके जन्नत तक का रास्ता है सफ़र। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। आगे यूट्यूब पे सुन लेना। ठीक है जी। सन ऑफ कॉइन क्यों आया है कि जजमेंट, शादी शादी, फसल पक गई है, इतना इंतज़ार करने के बाद फसल पक की जाती है, डिवाइन ने सुन भी ली है। ये मेरे कार्ड बड़े मज़े के हैं। ठीक है जी। तस्लीम किया था, शादी की ऑफ़र आ रही है, आगे बराती पीछे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा, गोरी खोल दरवाज़ा, गोरे सेहरा बांधो। अब गोरे के नाम पे मुझे कोई गाना जहन में आ नहीं रहा, तो अपना चैनलाइज खुद ही कर लेना। ये इतना स्ट्रॉन्ग गाना गाओ कि मुझे आ जाए। ठीक है, तस्लीम आ रहा है जी। तस्लीम जब आपने किया है अल्लाह की बारगाह में, तो यहाँ पे तस्लीम क्यों आया, हर्मिट की एनर्जी थी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके, अच्छा यहाँ पे आपको बताऊँ 7 की एनर्जी 2 दफ़ा आई है, तो यहाँ पे बल्कि 3 दफ़ा आई है। 7 मेरे हाथ में है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी की डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकती है, 999 डेट ऑफ बर्थ 6 की एनर्जी डबल आ गई है। आपको एंजल्स नंबर बहुत नज़र आ रहे होंगे, 2222, 666, 555, 11 11, 22 या सिमिलर नंबर नज़र आते होंगे, 12 21, 26 24, इस तरह के ना रिजेंबल करते हुए नंबर नज़र आते होंगे। फ्लैग्स नज़र आएंगे, फेदर्स नज़र आएंगे, बटरफ्लाइज नज़र आएंगी, कपल ऑफ द बर्ड नज़र आएगा। इस तरह की कोई चीज़ें नज़र आए तो समझ जाना कि आपके पर्सन आपको याद करें। जब मैंने ये कहा था वीडियो में 444 हो रहा था, शादी दे बैंड बाजे बता लो। 5 ऑफ वैन यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि आपके पर्सन अच्छा खासा वर्क करके सोची समझी प्लानिंग के साथ एक पक्का रोड बना के आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इसको 1 मिनट हटा लेती हूँ, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक को यहाँ सामने रख देती हूँ। जनाब यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी क्या कर रही है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि यहाँ 9 ऑफ कप की एनर्जी सेलिब्रेशन, वो मुझे तो पता चल ही गया कि आपके मेरे पर्सन के जो मेरी सोल फैमिली के जो पर्सन है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं क्वीन ऑफ कप, जब मैं शफल करती थी तब भी आया था। उन्हें लगता है आप जैसे आप मासूम ट्रू लव करने वाला कोई है ही नहीं। और 5 ऑफ कप की एनर्जी में है किंग ऑफ
पेंटिकल, आपके पर्सन भी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं, अच्छी खासी अथॉरिटी में, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन आपसे बेइंतहा प्यार कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत पा रहे हैं। उन्हें पता है कि मेरा पर्सन मुझे बेइंतहा प्यार करती थी। मैंने दुनिया की बातों में गलत चॉइस में आकर जो मैंने अपनी पर्सनी का दिल तोड़ा है, उसका मुख मोड़ा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी चीज़ का पछतावा है। उन्हें पता चल गया है कि मेरी पर्सनी ही दी बेस्ट वन थी। और आपको ये भी बताती चलूँ कि साथ साथ, एक मिनट गिरना ना भाई, आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि ये जो आपके पर्सन है, ये बहुत जल्द शादी का प्रपोज़ल लेकर आपकी तरफ आने वाले हैं। इस चीज़ को इग्नोर मत करना। अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो भैया तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके पर्सन को आपसे ज़्यादा दुनिया में ना तो कोई खूबसूरत नज़र आता है और ना ही कोई आपसे ज़्यादा कोई खूबसूरत है। अगर आपको ये लग रहा है कि निदा आपी कह रही हैं कि जी निदा आपी आप हमें इसमें कुछ नेगेटिविटी दिखाएं, तो इसमें सिर्फ नेगेटिविटी इतनी है कि आप इस रीडिंग पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने मुकद्दर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि भैया मेरे पर्सन मुझे चीटिंग करके गए हैं। ये एक नेगेटिविटी का कार्ड है, क्योंकि आप कहते हो हमें नेगेटिव बात लाजमी बताओ। तो भाई जब इतनी अच्छी एनर्जी आ रही तो नेगेटिव एनर्जी को क्यों कैरी करना है। बॉटम ऑफ द डेक में ये जो आप मुझे बहुत ज़्यादा सैड नज़र आते हो, इतनी परेशानियाँ नजर आती है, आपको लगता होगा कि निदा आप ही आप बस कहती हो, ऐसा होता कुछ नहीं। आपको देखो यहाँ पे कोई सिवाय इस एक कार्ड के जो बॉटम में रूल कर रहा है, जो इस वक्त इस कार्ड से पहले की आपकी एनर्जी, ये रीसेंट प्रेजेंट की या पास्ट की एनर्जी होती है। जब आपके पास इस तरह की फील होता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जब इतनी अच्छी एनर्जी आ जाए ना, तो ये बिल्कुल मेरे स्माइली की तरह ना आप हैप्पी हो जाए करो। इतनी बड़ी स्माइल दे के रीडिंग को क्लेम करो कि यस, हम इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करते हैं कि निदा आपी हम मेरे पर्सन आ रहे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं। मैंने जिन लोगों को, आपने या आपके पर्सन ने, जिस दोनों में से किसी एक ने तो ऐसा फजूल का डिसीजन लिया था, लोगों के पीछे लगे थे, और ये डेफिनेटली लगे थे, क्योंकि यहाँ पे भी सोलमेट की एनर्जी है, ये नीचे भी लवर्स के साथ सोलमेट की एनर्जी है, यहाँ पे शादी के साथ भी आप इसकी एनर्जी है आपकी, क्या नाम नहीं आता, प्रोजेक्शन के साथ भी आपकी सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो भैया गलती दोनों तरफ से होती है। मुझे एक हाथ से ताली बजा के था, ये बजी ताली, ये ठीक है। तो जहाँ पे दो पर्सन मिले ना, तो वहाँ पे तू मैं होती है। जहाँ पे तू मैं हो ना, वहाँ पे प्यार बड़ा सच्चा हो जाता है, और जहाँ पे प्यार सच्चा हो जाए ना, वहाँ पे डिवाइन अपना काम कर जाता है। जहाँ पे डिवाइन अपना काम कर जाए ना, वहाँ पे शादी हो ही जाती है। और आपके पर्सन ने या आपने साम धाम दंड बेस जो भी किया है, यानी कि कोई यूट्यूब का टोटका नहीं छोड़ा होगा, किसी बाबे के पास, मुर्शद के पास, मंदिर में, चर्च में, जहाँ भी आपको लगा कि मेरी पर्सनी मुझे मिल सकती है, भाई आपने वो मैनिफेस्ट किया है। सो इसीलिए डिवाइन को भी नज़र आया कि नहीं, मेरी पर्सनी या इस बंदे ने बहुत ज़्यादा इस बंदे के लिए स्ट्रगल कर लिया है, तो भैया इनको फ्रूटफुल रिजल्ट दे दो। तो मुझे विद इन 1 वीक और विद इन 1 मंथ, इससे आगे मैं आपको टाइम नहीं दे रही। आप लोगों में से 70 से 80% लोगों के साथ ये रीडिंग लाजमी रेजोनेट होगी। क्लेम करके जाना। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि ऐसे में मेरे देखने वाली सोल फैमिली को, जिनकी नज़र से ये रीडिंग गुजरी, आपको क्या नज़र आता है, क्या करना चाहिए। और जो नए आए हैं, प्लीज़ मैं डेफिनेट आपको कहूँगी, हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और यू आर रेडी, ला 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 ला, अब भी कह दो, अब भी कहो, मान लिया करो यार, मान लिया करो। मानते नहीं हो ना, ये गलत बात करते हो, है ना। मैं तो मुझे वैसी आदत पड़ी है। विद इन फ्यू वीक्स, क्या कहा है मैंने, विद इन फ्यू वीक्स का क्या मतलब है। विद इन 1 ईयर्स भी तो आ सकता था, फ्यू मंथ्स भी तो आया, वीक ही क्यों, क्योंकि अभी भी इस रमज़ान के महीने में 3 वीक बाकी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ये ना आ जाना विद इन फ्यू मंथ्स। और कुछ लोगों के लिए जिन्हें अभी भी ट्रस्ट नहीं, जिन्हें लगता है कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो भैया उन लोगों के लिए अभी भी 1-2 मंथ लग सकते हैं। विद इन फ्यू मंथ्स में मैं सिर्फ 3 माह से ज़्यादा की रीड करती, 3 माह के अंदर अंदर आपकी गेम सेट होती नजर आती है। लेकिन आप ट्रस्ट करके विद इन फ्यू वीक्स पे ही आना, ताकि आपका लेट गो, इस एनर्जी को जाने दो, अपने जहन में आने वाले गंदे ख्यालात को जाने दो। इस रीडिंग को क्लेम करो और कहो यस निदापी हम तैयार हैं। जैसे एंजल्स ने कहा यू आर रेडी। रेडी हो तो फिर बैंड बाजा बारात तैयार रखो। इनविटेशन मुझे देना भूलना मत, और इनविटेशन में 4 चॉकलेट के डब्बे मुझे चाहिए, ठीक है, जो सिर्फ अकेली मैं ही खाऊंगी, मैं दिखाऊंगी भी नहीं दिखा दूंगी पर खिलाऊंगी नहीं, ठीक है। तो अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो भैया आपने बस इतना सा करना है कि नीचे ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर और नीचे मेरा इंस्टाग्राम चल रहा होगा, यहाँ साथ में छोटा सा ना एक सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का, उसे पुश कर देना और बेल आइकन के बटन को भी
दबा देना, बेल आइकन का बटन जिसको हम घंटी कहते हैं ना। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? आप। तो फिर मेरी जब वीडियो आएगी ना तो वो टन करके बजेगी। कैसे? टन। तो उस टन को आपने सुनना है और मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वेल एंड गुड, अगर ना आई हो तो अगली आने का वेट कर लो ना। इतनी पॉजिटिव रीडिंग को मैंने तो शुरू में ही क्लेम कर दिया था, शुरू में ही स्ट्रांगली एक्सेप्ट कर लिया था। तो भाई आप लोग भी करके जाना, और ये सिर्फ मैं इसलिए कहती हूँ कि आप लोग भी करो। ठीक है, वैसे मैं हकीकत में करती भी हूँ। ठीक है, ओके, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ, और इसी एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में रहना। मिलूंगी आपसे कल सेम टाइम पर। अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।